तो है ना, एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले, अभी फिर मैं आता हूँ। हाँ जी अविनाश बताइए, तो आपका क्या भेजा आपने दोबारा, तो इसमें जो है आपका यस सर। अ, डायमेंशन वाला। कौन सा वाला देखे, ये एम मैट्रिक्स वाला, चलो ये देखते हैं। कह रहा है हाँ कि यही पहले देख लीजिए। कौन सा, डायमेंशन वाला। ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, ये वाला। तो ये ए कोई ठीक है एन, सर, यही देख लीजिए। यही वाला ना। ठीक है सर, यही देख लीजिए। दो है ना, बाद वाला क्या एम वाला कह रहे हैं, डायमेंशन वाला क्या बोल रहे हैं, वही तो है, हाँ वही डायमेंशन वाला पढ़ रहा था मैं। तो उसमें था कि 13 वाला बात कर रहे हैं ना आप। सो 13 में क्या है कि एम कोई मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, एम इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, एम इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, बट एम स्क्वायर जीरो है इसका, एम स्क्वायर जीरो है, इसका क्या मतलब हुआ फिर से, एम स्क्वायर जीरो है तो यहाँ लैम्बडा स्क्वायर जीरो है, तो लैम्बडा बराबर जीरो, तो इसकी आइगन वैल्यू जीरो होगी, और ये एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, मतलब इसका मिनिमल पॉलिनोमियल एक्चुअली एक्स स्क्वायर है। इसका यस कैरेक्टरिस्टिक सर। पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर है। एक्स की पावर एन, ये हो गया। अब पूछना क्या चाह रहा है, पूछो द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप वो लिखेंगे, क्या बोलता हूँ, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या होगा, मैक्सिमम साइज 2 होगा। मैक्सिमम साइज 2 होगा। तो क्या क्या हो सकता है, जैसे एक तो 0 0 1 0, 0 0। तो या तो पेयर वाइज बना सकते हैं, अगर एन इवन है तो मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक आप जो पॉसिबल, अगर एन इवन है तो मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक जो बना सकते हैं आप, वो पेयर वाइज n/2 हो जाएगा, है ना। अगर ऑड है तो बाकी उसके हिसाब से फिट हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक आप बनाएंगे, एक तो 2/2 का रहेगा, बाकी 1/1 का रहेगा, यही है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा यस। है। तो ओके, वो तो डिपेंड करेगा क्या हम बनाना चाहते हैं ना, कितने भी, एक ब्लॉक 2x2 का रखना है, एटलीस्ट वन 2x2 का ब्लॉक रखना है, एटलीस्ट वन, आप जितने चाहे उतने ले सकते हैं। तो ये तो हमारे ऊपर है। तो पूछना क्या चाह रहा है कि अगर एन इवन है, वही कह रहा था, अगर एन इवन है तो अभी मान लीजिए एन इवन है, अभी के लिए कुछ एन फिक्स कर लीजिए, लेट से चलिए एन को अभी मैं 4 फिक्स कर लेते हैं हम लोग। तो क्या होगा, एन अगर 4 रखेंगे तो इसका जॉर्डन ब्लॉक क्या बनेगा, तो या तो पॉसिबिलिटी ये वाली है, अगर एन को मैंने 4 ले लिया है तो इसका जॉर्डन मैट्रिक्स क्या होगा, एक तो हो सकता है या तो 2/2 का 2 ब्लॉक ले लीजिए आप, यही होगा, यस सर। या या फिर 0 आप 0। हाँ 0 0 ले लीजिए, 0 1 0 0, एक तो ये ब्लॉक हो गया, या 0 यही पॉसिबिलिटी है। ओके, तो क्या कहना चाह रहा है कि एन अगर इवन है तो डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ एम ये हमेशा ज़्यादा होगा डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ एम। तो कॉलम स्पेस के डायमेंशन को क्या बोलते हैं आप, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड नलिटी। नलिटी। तो ये बोलना चाह रहा है इसका रैंक ज्यादा होगा नलिटी से। यहाँ आप रैंक बताइए, यहाँ पे रैंक 2 हो जाएगा। रैंक 2 नलिटी 2, और यहाँ पे रैंक 1 हो जाएगा और नलिटी 3। तो ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू या फॉल्स, पहला ऑप्शन रैंक मोर देन, फॉल्स हो इसने रैंक जाएगा। मोर देन नलिटी बोला था ना, तो पहला आउट हो गया। फॉल्स। दूसरा देख लीजिए, दूसरा इसी के अपोजिट है तो दूसरा ट्रू हो गया, पहला फॉल्स है इसलिए दूसरा ट्रू है। अब ऐसे ही एन ऑड करके करना होगा। बस हाँ सेम चीज़ और करे कर लीजिए आप, अच्छा। पांच इनको। डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस इज रैंक। हाँ डायमेंशन ऑफ नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो इज रैंक, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम इज रैंक। कॉलम स्पेस क्या है, लीनियर स्पेस फॉर्म्ड बाय कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो कॉलम्स ऑफ तो मैट्रिक्स। कॉलम स्पेस क्या होगा, जितने इंडिपेंडेंट होंगे तो उतना ही तो डायमेंशन होगा कॉलम स्पेस का, यही है। तो रो यस स्पेस सर। और कॉलम स्पेस का डायमेंशन हमेशा इक्वल रहता है, रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस, नलिटी नहीं बोल रहा हूँ, नलिटी तो अलग हो गया है ना, रैंक प्लस नलिटी नंबर ऑफ कॉलम्स वो है। तो रो रैंक कॉलम रैंक जो आप जानते हैं वही है। तो कॉलम स्पेस का डायमेंशन क्योंकि रैंक है, रो स्पेस का डायमेंशन, अगर रो स्पेस भी लिखा होता तब भी डायमेंशन रैंक ही होता। ठीक है ठीक है, एक इसके बाद और है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एक और लोगों को देख लेते हैं एक एक करके। किनका रह गया जी,